केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी यानी गुरुवार को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का आग्रह किया। इसे लेकर विपक्ष ने इस विधेयक का जमकर विरोध किया, लेकिन सदन ने इसे प्रस्तुत करने के लिए ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कर दिया। आपको बता दें कि नए बिल में कई बदलाव किए गए हैं, जिसकी जानकारी इसके पेश होने से पहले बुधवार को ड्राफ्ट कॉपी के सामने आने से आई थी। नए इनकम टैक्स बिल में पहला और बड़ा बदलाव ये किया गया है कि इसे आम लोगों के समझने के लिए पहले की तुलना में ज्यादा आसान शब्दों के साथ कुछ संक्षिप्त बनाया गया है। जैसे कि 1961 इनकम टैक्स बिल में 880 पेज थे, लेकिन 6 दशक के बाद अब इसमें शामिल पृष्ठों की संख्या को घटाकर 622 किया गया है। न्यू टैक्स बिल में 536 धाराएं और 23 चैप्टर हैं। नए बिल में टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जो अब तक इस्तेमाल किए जाने वाले असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को रिप्लेस करेगा। आमतौर पर देखने को मिलता रहा है, टैक्स भरने के दौरान टैक्स पेयर्स असेसमेंट और फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंफ्यूज होते थे, लेकिन अब इन्हें खत्म करते हुए सिर्फ टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा। उदाहरण के लिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए टैक्स ईयर 2025-26 होगा। मतलब फाइनेंशियल ईयर के पूरे 12 महीनों को अब टैक्स ईयर कहा जाएगा। न्यू इनकम टैक्स बिल के तहत पेंशन, एनपीएस कंट्रीब्यूशन और इंश्योरेंस पर टैक्स डिडक्शन जारी रहेगा। रिटायरमेंट फंड, ग्रेच्युटी और पीएफ कंट्रीब्यूशन को भी टैक्स छूट के दायरे में रखा गया है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश पर भी टैक्स राहत दी जाएगी। इसके अलावा न्यू टैक्स बिल में टैक्स चोरी करने वालों पर और सख्ती और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जानबूझकर टैक्स चोरी करने वालों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। टैक्स का भुगतान न करने पर अधिक ब्याज और जुर्माना वसूला जा सकता है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पुरानी और नई टैक्स स्लैब का जिक्र करें तो पहले 3 लाख रुपए तक की आय पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता था, जिसे अब बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरह पहले 3 से 7 लाख रुपए पर 5% का टैक्स लागू था, जिसके स्लैब को बढ़ाकर 4 से 8 लाख रुपया कर दिया गया है, जिस पर 5% का टैक्स लगाया गया है। इसी तरह 7 से 10 लाख रुपए पर पहले 10% का टैक्स लागू था, जिसके स्लैब को बढ़ाकर 8 से 12 लाख कर दिया गया है। इससे पहले 10 से 12 लाख रुपए पर 15% का टैक्स लागू था, जिसके स्लैब को बढ़ाकर 12 से 16 लाख रुपया, 12 से 15 लाख रुपए के स्लैब को बढ़ाकर 16 से 20 लाख रुपए किया गया, जिसके टैक्स रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। इसी तरह पहले जहां 15 लाख रुपए की आय पर 30% का टैक्स लागू था, जिसे वर्तमान में 2 स्लैबों में बांटा गया। पहला 20 से 24 लाख रुपए, जिस पर 25% का टैक्स, और दूसरा 24 लाख से ज्यादा का टैक्स, जिस पर 30% का टैक्स तय किया गया है। गौरतलब है कि नए इनकम टैक्स बिल को शुक्रवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। लोकसभा में पेश किए जाने के बाद इसे संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। समिति अपनी सिफारिशें देगी, फिर सरकार कैबिनेट के माध्यम से इस पर निर्णय लेगी कि क्या इन संशोधनों को शामिल करने की जरूरत है। इसके बाद विधेयक संसद में वापस आएगा और फिर सरकार इसके रोल आउट की तारीख पर फैसला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।